मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। के अंतर्गत आपको द्वितीय पाठा संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। धन्यो अयम भारत देशा, ये भारत देश धन्य है। यत् समुलसत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रवसनी सुर भारती। यत्र माने जहाँ, समुलसत माने विकसित होती है, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी भव्य भावों को प्रकट करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रवसनी, संदोह माने तो समूह, प्रवसनी ने जन्म देने वाली, शब्द समूहों को प्रकट करने वाली या जन्म देने वाली सुर भारती संस्कृत। जहाँ मानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। निखिलेष्वापि वाङ्मयेष अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और समुन्नत है। संपूर्ण समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। इमेव भाषा संस्कृत नामापि लोके प्रसिद्धा अस्ति। यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदाः, सर्वा उपनिषदः, अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाटादि अस्मेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इसी में रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अवश्यमेव भाषायां लिखितानि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इमेव भाषा सर्वा सामार्या भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। भाषा तत्वविद्भिः, जो भाषा तत्व को जानने वाले हैं, जो भाषा के विद्वान हैं अथवा जो भाषा विशारद हैं, ऐसे लोगों का मानना है कि समस्त आर्य भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को ही संस्कृत गौरवम बहुविध ज्ञान श्रुत्वा त्वाम व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषया। संस्कृत के गौरव, उसका ज्ञान और व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्ये सभ्यगुह्यम् आचार्य प्रवीण दंडिनः। संस्कृत गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य दंडी ने कहा है, संस्कृतम नाम देवी वाग्यान व्याख्याता महर्षिभिः। महर्षियों ने भी कहा है कि संस्कृत देवताओं की वाणी है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, इसके गद्य और पद्य में लालित्य है। इसके गद्य और पद में लालित्य है। भाव बोध समर्थम, भाव को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ है। अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यश्च वर्तते, इसका सुनने में भाषा बहुत ही मधुर और अद्वितीय है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित दत्यम। अधिक कहने से क्या, किम बहुना, अधिक कहने से क्या,
चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। किम बहुना, अधिक कहना क्या। चैत्य निर्माणार्थ यदृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति। चरित्र के निर्माण की जो प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यदृशीं विवेचनां संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूतानां मौलिक मानवीय गुणों के, मूलभूतानाम का मतलब मानवीय गुणों के यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना मौलिक मानवीय गुणों की, मूलभूतानां मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। यदृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न यत्र तादृशी, वैसी विवेचना दूसरे साहित्य में नहीं है। दान दया शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये चा अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दान दया शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया किसी की निंदा न करना, क्षमा और अन्य गुण इसी साहित्य के पालन करने से उत्पन्न होते हैं। इसी साहित्य के से उत्पन्न होते हैं, इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भाषा भारवी भावभूत्याद्यो महाकाव्या स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदयि विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि मतलब जो सबसे पहले कवि हुए हैं वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भावभूति आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथों की रचना उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की अद्याप पाठकानां हृदयि विराजते। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की रचना पढ़ करके आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भावभूत्याद्यो महाकाव्या स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्याप पाठकानां हृदयि विराजते। महाकवियों की स्वकीय मने के ग्रंथों की किए गए स्वकीय रचनों की ग्रंथों की रचना पढ़ने से अद्याप आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, पाठकों के हृदय में रहते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समं सम्मानीया वंदनीया च। ये भाषा आज भी यह भाषा हमारे लिए माता के समान ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतयं गौरवम अखंडत्वं संस्कृतिमेकत्वे च संस्कृतिनेव सुरक्षितं शक्नोति। यतो मने जिस भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संस्कृतम शक्नोति, संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है।
भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित है। इयं संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, इसीलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। अतः सुष्ठुकृत्यं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, इसीलिए सच ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य अलौकिक गीर्वाणवाणी संस्कृत वाणी है। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य वाणी संस्कृत वाणी है। यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।